हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उससे आगे हमने अब तक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स में 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। हमारे अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसके थ्रू जो फूड है हमारे माउथ से लेकर हमारे स्टमक तक जाता है। वो कुछ स्टेप्स, उसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कंसिस्ट करती है। उसमें एक बुक्कल कैविटी होती है जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इसोफेगस फूड 5 स्टमक में जाता है, फिर फूड स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लास्ट स्टेप होता है एनस के थ्रू जो अनवांटेड मटेरियल होता है डाइजेस्टेड, वो बाहर हमारी बॉडी से बाहर निकल, बॉडी से एक्सपेल आउट कर देती है। ठीक है, ये सब तो हमने अपने पहले पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सबसे पहला जो स्टेप था वो पढ़ा था, उसमें था ejection. We have learned that the process of taking food into the body, the process of taking food बॉडी के अंदर, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी, ये जो प्रोसेस थी वो इंजेक्शन के अंदर थी। मतलब जो हमारे जो खाना हम खाते हैं वो हमारी माउथ के अंदर लेके जाना। हाँ, वो और किसके थ्रू ऑर्गन्स का यूज करते हैं, हम अपने हाथों का यूज करते हो, हाथ के थ्रू जो हम फूड अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं, वो जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस इंजेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर द इंजेक्शन, और ह्यूमन बींग्स के पास माउथ होता है, मुंह होता है, जिसके थ्रू जो फूड है हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक के अंदर जाता है। एंड द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, और जो फूड लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा अंदर, वो किसके द्वारा लिया जाता है, माउथ। एंड विद द हेल्प, माउथ के द्वारा जो फूड है वो हमारी जो भोजन हम खाते हैं, जो भी आहार हम डेली कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे माउथ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और वो किसकी हेल्प से जाता है, माउथ के थ्रू, वो हमारे हैंड्स की हेल्प से जाता है, हमारे हाथों की हेल्प से जाता है। आज हम उसके बाद हम पढ़ेंगे आज डाइजेशन। डाइजेशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुक्कल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बुक्कल कैविटी पढ़ेंगे। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इन टू द बुक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, जो हम खाना खाते हैं वो माउथ के थ्रू हमारे स्टमक के अंदर जाता है। तो फ्रॉम द माउथ, माउथ से लेकर जो ये फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, वो थ्रू द बुक्कल कैविटी। ठीक है, वो बुक्कल कैविटी के थ्रू जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बुक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ से जो फूड जाता है वो उसके बाद वो बुक्कल कैविटी के अंदर जाता है। माउथ के बाद द बुक्कल कैविटी कंसिस्ट, और जो बुक्कल कैविटी के अंदर माउथ में जो खाना जाता है माउथ के थ्रू, वो कहाँ जाता है, बुक्कल कैविटी के अंदर जाता है। और बुक्कल कैविटी क्या क्या कंसिस्ट करती है, बुक्कल कैविटी 3 ऑर्गन्स कंसिस्ट करती है, टिथ, टंग एंड स्लाइवरी। और ये जो बुक्कल कैविटी है ये 3 ऑर्गन्स कंसिस्ट करती है, टिथ, टंग एंड स्लाइवरी। ठीक है, स्लाइवरी ये ग्लैंड होती है। तो हमने जो डाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, जो पाचन की क्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना ये है कि सबसे पहले जो माउथ के थ्रू, हमारे मुंह के थ्रू जो फूड जाता है वो सबसे पहले बुक्कल कैविटी के अंदर जाता है। ठीक है, बुक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। और बुक्कल खाना जब मुंह में जाता है तो वो बुक्कल कैविटी के अंदर जाता है। और बुक्कल कैविटी 3 ऑर्गन्स कंसिस्ट करती है, उसके अंदर टीथ होते हैं, टंग होते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी डिटेल अबाउट ईच ऑफ देम। अब हम इन तीनों की डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टिथ। तो सबसे पहला ऑर्गन क्या है, टिथ, हमारे दांत। तो टिथ ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। टिथ क्या करते हैं, जो फूड है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं।
जो टीथ है वो क्या करते हैं, फूड को स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक करते हैं। जो हम खाना खाते हैं तो जो वो लार्ज पीसेज में होता है उसको स्मॉल पीसेज में करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। चीविंग मिक्सेज द स्मॉल पीसेज ऑफ फूड विद द सलाइवा। चीविंग मिक्सेज, और जो हम फूड को चबाते हैं, जो चीविंग की प्रोसेस होती है वो क्या करती है, भोजन को सलाइवा के साथ मिला देती है। राल जो होती है हमारे मुंह के अंदर, जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है, जो सलाइवरी ग्लैंड से जो प्रोड्यूस करती है वो सलाइवा राल निकालती है, और जो राल है वो फूड जब हम भोजन चबाते तो च्यूइंग प्रोसेस के थ्रू वो जो सलाइवा है वो हमारे फूड के अंदर मिक्स हो जाती है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिमेशन। ये जो प्रोसेस है उसको मैस्टिमेशन कहते हैं। मैस्टिकेशन, ठीक है। मैस्टिकेशन किस प्रोसेस को बोलेंगे कि हमने फूड लिया, वो कुछ भी कोई भी फूड आइटम जो हम खाते हैं, सबसे पहले हमारे मुंह में जब हम लेते हैं तो हमारे बुक्कल कैविटी के अंदर जाता है। बुक्कल कैविटी के अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, वो 3 ऑर्गन कंसिस्ट करती है बुक्कल कैविटी के अंदर, जैसे हमारे दांत होते हैं, हमारी टंग होती है और सलाइवा होती है, ठीक है। तो जो बुक्कल कैविटी है वो हमारे माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होती है और वहाँ सबसे पहले हमारा फूड जाता है। तो उसके पहले सबसे पहले फूड जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी खाना मुंह के अंदर ले जाते हैं तो उसे अपने दांतों से चबाते हैं, ठीक है। तो जब जो लार्ज पीसेज होते हैं हमारे दांत फूड को स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे उसके बाद हम जो भोजन खाते हैं, कुछ भी फूड मटेरियल उसको चबाते हैं, और वो चबाने की जो प्रोसेस हो है उस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे मुंह के अंदर राल होती है वो फूड के अंदर मिक्स हो जाती है। मतलब च्यूइंग प्रोसेस के थ्रू जो सलाइवा फूड में मिक्स होती है वो जो प्रोसेस होती है उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। च्यूइंग मिक्सेस द स्मॉल पीसेज ऑफ फूड विद सलाइवा, की जो च्यूइंग प्रोसेस है, चबाने की जो प्रोसेस है, ये जो भोजन होता है उसको सलाइवा के साथ, राल के साथ मिला देती है, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है। ये जो प्रोसेस होती है उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। एंड द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बुक्कल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। और बुक्कल कैविटी के अंदर जो फूड डाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन, अब मैकेनिकल डाइजेशन मतलब यहाँ भी एक प्रकार का डाइजेशन ही हुआ कि जो हम बड़े बड़े पार्टिकल्स में फूड खाते हैं वो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, फिर हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जो राल रिलीज करती है वो फूड के साथ मिक्सेज होता है च्यूइंग प्रोसेस के थ्रू, मैस्टिकेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोसेस होती है या जो फूड डाइजेशन होती है बुक्कल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन, और ये जो टीथ हैं ये क्या है, ये अपनी सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी दांत हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है ये अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है। सॉकेट इन द गम्स, ये अपनी अपनी जगह पे, इनकी अपनी सबकी एक अपनी जगह है, अपनी जगह में मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर ये इनकी एक फिक्स पोजीशन होती है। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ इज कॉल्ड इनेमल एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। जब भी हम अपने दांतों को मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें अपने दांत वाइट कलर के दिखते हैं, ठीक है। और वो वाइट कलर के क्यों दिखते हैं, क्यों वाइट कलर की जो लेयर दिखती है दांतों के अंदर उसको हम इनेमल बोलते हैं। जो दांत जब हम मिरर में देखेंगे तो जो हमारे दांतों का कलर हमें वाइट कलर का दिखेगा। और ये जो वाइट कलर की लेयर होती है ना, ऊपरी परत होती है दांतों की, ये दांतों की हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा कठोर होती है। और इस लेयर को हम इनेमल बोलते हैं, जो आपको आउटर साइड से दिखती है देखने में। दांत के बाहर की जो परत होती है वाइट कलर की उसको हम इनेमल बोलते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ, मतलब वो सब्सटेंस जो हमारे टीथ को कवर करता है, जो हमारे अंदर का दांत होता है। उसके बाद डेंटाइन सेकंड लेयर होती है, उसके बाद हमारे दांत के अंदर पल्प होता है, ठीक है। डेंटाइन क्या करती है, पल्प को प्रोटेक्ट करती है। पल्प के अंदर नर्व जो होती है, इम्पल्स होती है, वो हमारे दांत का सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है। तो जो इनेमल है वो हमारे दांत की सबसे जो ऊपरी परत होती है, भारी परत जो दांत को कवर करके रखती है, वाइट कलर की होती है, उस लेयर को हम इनेमल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इन ह्यूमन बॉडी, और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। अब जो हमारे दांत हैं ये डिफरेंट शेप के होते हैं, ठीक है, और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जितने भी हमारे दांत हैं उन सब की शेप अलग होती है, उन सब का फंक्शन अलग होता है।
जो शेप इनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट होती है और इनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट होता है, सबका अपना अलग अलग काम होता है। और अब हम शेप और फंक्शन के बेस पे पढ़ेंगे टीथ की टाइप्स। तो टीथ मेनली टीथ 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, तो इन सबसे इंसिजर्स सबसे पहले आते हैं इंसिजर्स, जिनको हम कटिंग टीथ बोलते हैं। देखो, जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके बाद सिर्फ गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं उसके मुंह के अंदर, उसके मुंह के अंदर कोई भी टीथ नहीं होता है। तो सबसे पहले 7-8 महीने बाद जो टीथ आते हैं 2 ऊपर वाले, वो जो सबसे पहले जो टीथ आते हैं उनको हम इंसिजर्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो मुंह के अंदर जो बिल्कुल फ्रंट के 2 दांत होते हैं ऊपर की साइड, जो दो नीचे की साइड होते हैं, बिल्कुल फ्रंट के जो सबसे पहले आते हैं वो जो टीथ होते हैं हम उनको इंसिजर्स बोलते हैं। और अल्टरनेट इनको हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं। कटिंग टीथ मतलब कुछ भी आइटम, फ्रूट है या फूड है, उसको हम अगर खाते हैं किसी भी चीज़ को तो कहाँ से काटते हैं, हम अपने आगे वाले दांतों से काटते हैं, इसलिए हम उनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, There are 4 flat and blade-like teeth present in the front part of each jaw. तो इंसिजर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। जो फ्रंट के 4 ऊपर वाले दांत और फ्रंट के जो 4 नीचे वाले दांत होते हैं ना, वो इंसिजर्स होते हैं। ये हमारे सबसे पहले आते हैं। कटिंग टीथ होते हैं, मतलब जो भी फूड मटेरियल, जो भी आइटम हम खाते हैं उसको काटने में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो इंसिजर्स जो टीथ होते हैं उनका ये वर्क होता है। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, बाइट एंड कटिंग द फूड इन स्मॉल पीसेज। कोई भी फूड है, जैसे खाना खाते हैं हम, या एप्पल खा लिया, मैंगो एप्पल खाते हैं, बनाना खाते हैं, तो सबसे पहले उसको हम आगे की अपने टीथ से कट करते हैं ना, तो ये कटिंग करने में काम आता है। जो भी लार्ज सब्सटेंस होते हैं उनको स्मॉल सब्सटेंसेस के अंदर कट करते हैं, तो इसीलिए हम इनको कटिंग टीथ बोलते हैं। उसके बाद इंसिजर्स के बाद आता है कैनिन्स। ठीक है, कैनिन्स जो टीथ हैं हम इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। कैनिन्स को हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंसिजर्स एंड दीज आर 2 इन। सबसे पहले के फ्रंट के 4 दांत बताइए आपको इंसिजर्स होते हैं। उनके बाद नेक्स्ट के जो दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड जो टीथ होते हैं वो कैनिन्स होते हैं। और कैनिन्स 2 ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 2 नीचे प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 2 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो इंसिजर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल। 4 ऊपर, 4 नीचे, 8 होते हैं। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? 4। 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। इंसिजर्स के जस्ट साइड वाले जो 2 दांत होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, उनको हम कैनिन्स बोलते हैं। और इनको हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। टीयरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ये फाड़ने में, कोई भी फूड मटेरियल, कुछ भी खाते हैं, गन्ने वगैरह हम चूकते हैं तो सबसे पहले उसको छीलते हैं, तो हम अपने इन कैनिन्स टीथ का उपयोग करते हैं, इनका यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को टीयरिंग करने में, फाड़ने में, छीलने में, ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये टीयरिंग टीथ का काम होता है। एंड दीज आर 2 इन नंबर इन ईच जा। हमारे जो जबड़ा होता है मुंह का, उसके ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में, ये 2 होते हैं। टोटल हमारे माउथ के अंदर 4 कैनिन्स प्रेजेंट होते हैं। These are sharp and pointed and help in the tearing the food. ये बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। और क्या करते हैं, किसी भी फूड मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को टीयरिंग करने में, फाड़ने में, छीलने में, चीरने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीमोलर्स। ठीक है, 3rd नंबर पे जो हमारे टीथ होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स को हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। ग्राइंडिंग टीथ मतलब ये जो प्रीमोलर्स होते हैं कैनिन्स के बाद आते हैं। और ग्राइंडिंग टीथ हम इनको ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को पीसने में, कोई भी फूड मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जो हम खाते हैं उसको पीसने में हमारी हेल्प करती है, इसलिए हमको ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, इसलिए हम इनको ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। ठीक है, दीज आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनिन। और प्रीमोलर्स कितने होते हैं? नेक्स्ट होते हैं टू ईच कैनिन। Our number is in each jaw. They have broad and flat grinding. ये क्या होते हैं? ब्रॉड और फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, चौड़े और चपटे टाइप के होते हैं। These have broad and flat grinding surfaces. थोड़े फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं।
और इनकी ग्राइंडिंग सरफेस होता है, पीसने में ये हमारी फूड को हेल्प करते हैं। दे ग्राइंड द फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। जो भी फूड हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल, और दोनों जबड़े में 8 होते हैं। जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, ऊपर वाले 4 टीथ इंसिजर्स, उनके जो ऊपर 4 दांत होते हैं हमारे, जो 2 फ्रंट के दांत और 2 साइड, ऊपर वाले जो 4 दांत होते हैं उनको हम इंसिजर्स बोलेंगे। उन 4 दांतों के बाद एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में जो दांत होते हैं उनको हम कैनिन्स बोलते हैं। कैनिन्स किसी भी चीज़ को फाड़ने में, चीरने में हमारी हेल्प करती है, इसलिए हम इनको टीयरिंग टीथ बोलते हैं। और जो 1 और 1 लेफ्ट राइट साइड जो कैनिन्स है ना, उनके नेक्स्ट जो 2 टीथ आते हैं, 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड जो टीथ हैं, उनको हम प्रीमोलर्स टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीमोलर्स 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे, दैट मीन 2 राइट साइड होते हैं कैनिन्स के, और 2 कैनिन जो कैनिन टीथ होते हैं लेफ्ट और राइट साइड, उन दोनों के लेफ्ट और राइट साइड में 2 और 2 होते हैं। तो मतलब 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। टोटल कैनिन्स कितने होते हैं? टोटल प्रीमोलर्स हैं वो 8 होते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलर्स। लास्ट वन इज मोलर्स, ठीक है। मोलर्स को भी हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। मोलर्स को भी हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। द रिमेनिंग टीथ इन द जॉ, हमारे जबड़े के अंदर जो रिमेनिंग टीथ बच जाते हैं, जो बचे हुए दांत होते हैं, उनको मोलर्स बोलते हैं। और मोलर्स 6 होते हैं, ई जबड़े में 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। दीज आर 3 मोलर्स इन ईच साइड ऑफ प्री मोलर्स। मतलब जबड़े में तो 6 होते हैं, लेकिन प्री मोलर्स के 3 लेफ्ट साइड होते हैं, 3 राइट साइड होते हैं। सबसे पहले इंसिजर्स आए, इंसिजर्स के बाद 2 कैनिन्स 2 होते हैं, एक इंसिजर्स के राइट में प्रेजेंट होगा, एक लेफ्ट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद प्रीमोलर्स जो टोटल ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं, 2 कैनिन्स के राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, 2 कैनिन्स के बाद लेफ्ट साइड में आते हैं। फिर प्रीमोलर्स के आने के बाद जो मोलर्स हैं, वो प्रीमोलर के 3 तो राइट साइड में उगते हैं, मतलब होते हैं, और 3 जो हमारे प्रीमोलर्स हैं उनके लेफ्ट साइड में आते हैं। तो मोलर्स कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। 3 मतलब 6 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 6 नीचे वाले जबड़े में, टोटल 12 होते हैं हमारे, और ये प्रीमोलर्स के बाद आते हैं, ठीक है। मोलर्स भी ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ये भी भोजन को पीसने में, फूड मटेरियल को पीसने में हमारी हेल्प करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। दीज टीथ ऑल्सो है ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंड, इनके पास भी ब्रॉड, और ये भी ब्रॉड थोड़े चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे, और ग्राइंडिंग इनके पास सरफेस होता है। दे हैव लार्ज देन द प्रीमोलर। लेकिन यहाँ बताया था कि जो प्रीमोलर्स वो ब्रॉड और फ्लैट होते हैं, लेकिन जो मोलर्स है वो प्रीमोलर से भी थोड़े ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, फ्लैट, थोड़े चपटे होते हैं, ठीक है। और ये भी फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। दीज टीथ आर ऑल्सो यूज इन क्रश एंड ग्राइंड द फूड, ये किसी भी फूड को क्रश करने में, उसको पीसने में, पीसने में ही हमारे ग्राइंडिंग टीथ में ही हमारा काम करते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ये तो हमने पढ़ लिया इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। ये कितने होते हैं? 6 और 12। तो आप काउंट करोगे 8 रेट 16, और टोटल 16 ये हो गए, 12 और 6 32। टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। 8 इंसिजर होते हैं, 4 कैनिन्स होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 12 मोलर्स होते हैं। उसके बाद हम इसमें दे रखा है टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ। कि कुछ टीथ ऐसे होते हैं हमारे माउथ के अंदर जो टेम्परेरी होते हैं, कुछ होते हैं, मतलब हमारे माउथ में जो सबसे पहले टीथ आते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, उसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टीथ ग्रो ट्वाइस, द टीथ ग्रो ट्वाइस द टेम्परेरी। हमारे अंदर जो टीथ है वो 2 बार ग्रो करते हैं, एक बार टेम्परेरी टीथ ग्रो करते हैं, एक बार परमानेंट। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई दांत नहीं होता, 8-9 महीने के बाद धीरे धीरे उसके जो दांत है वो उगने शुरू हो जाते हैं, और जब तक वो लगभग 3 साल का होता है तो उसके पास 20, उसके मुंह के अंदर जो 10 सेट टीथ का, मतलब 20 टीथ उसके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब बच्चा लगभग 6 साल का हो जाता है, 6 का या 8 साल का, उसके बाद धीरे धीरे जो उसके जो दांत है, उसके टीथ है, वो
फॉल डाउन, मतलब वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो स्टार्टिंग में जो हमारे लिए 20 दांत आते हैं 3 साल तक एक बच्चे के अंदर, इनको हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं या मिल्क टीथ बोलते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ बोलते हैं। दीज टीथ आर स्मॉलर एंड वीकर। ये जो टीथ है ये छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है, बहुत वीक होते हैं। देर आर 20 नंबर 10 इन, और ये टोटल बच्चे के अंदर 20 आते हैं। 10 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 10 नीचे वाले जबड़े के अंदर होते हैं। 10 ऊपर जाव में प्रेजेंट होते हैं और 10 नीचे वाले जाव में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर। जिसमें इंसिजर्स 4 होते हैं, कैनिन्स 2 होते हैं, प्रीमोलर्स, नमोलर्स एंड 4 मोलर, जिसके अंदर टोटल 20 होते हैं। इंसिजर्स, कैनिन्स और मोलर, ठीक है। जो इंसिजर्स है वो 4 उगते हैं, वैसे टोटली इंसिजर्स 8 होते हैं, लेकिन इंसिजर्स 4 उगते हैं। 2 ऊपर वाले जबड़े के अंदर उगते हैं, 2 नीचे वाले। कैनिन्स 4 प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये भी 2 उगते हैं, एक उगते हैं। जो मोलर्स है वो 8 होते हैं, लेकिन ये भी 4 उगते हैं, 4 होते हैं टोटल ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े, मतलब 4 ऊपर वाले जबड़े में आते, 4 नीचे वाले जबड़े में आते। कितने हो गए? 8 और 4 ये टोटल 10 हो गए। 10 ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले जबड़े में। 4 इंसिजर्स 2 कैनिन्स 4 मोलर्स आर इन अपर जॉ एंड 4 इंसिजर्स 2 कैनिन्स 4 मोलर्स इन लोअर जॉ। और फिर क्या होता है कि जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, धीरे धीरे ये जो दांत है ये गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। जो ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ, ये गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे टीथ ग्रो करते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, वो हमारे, उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। दीज टीथ रिमेन स्टिल, और ये परमानेंट टीथ होते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। जो परमानेंट टीथ है वो हमारे टिल दी ओल्ड एज, जब तक हम बूढ़े हो जाते हैं तब तक हमारे माउथ के अंदर रहते हैं, ठीक है। अगर परमानेंट टीथ टूट जाए तो उसके स्थान पे कभी भी नया टीथ ग्रो नहीं करेगा। उसकी जगह हमें डॉक्टर के पास जाके हम टेम्परेरी टीथ, मतलब डुप्लीकेट दांत लगवा सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी न्यू टीथ है वो कभी हमारे वो माउथ के अंदर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी हमारे माउथ के अंदर नया दांत नहीं उगेगा। परमानेंट टीथ, हाँ, जो टेम्परेरी टीथ है उनके टूटने के बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। और अगर परमानेंट टीथ टूट जाता है तो कभी भी नया टीथ ग्रो नहीं करेगा। उसकी जगह पे हमें डुप्लीकेट टीथ डॉक्टर से लगवा सकते हैं, लेकिन कभी भी नया जो दांत है ओरिजिनली जो मतलब कि प्रकृति, अब मैं क्या बताऊं, नेचुरली जो हमें टीथ उगते हैं ना वो कभी भी परमानेंट टीथ दोबारा नहीं उगते एक बार टूटने के बाद। ये हमारे ओल्ड एज तक रहते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ कांट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ, मतलब जैसे कि कोई परमानेंट टीथ टूट गया तो ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा से नेचुरली नया टीथ उग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो अगर टूट गया तो टूट ही जाता है, उसके बाद हमें कभी दोबारा नया दांत नहीं होता। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो टोटल 32 होते हैं, 16 ऊपर जात में, 16 इन अपर जो है, 16 इन लोअर जो, टोटल 32 होते हैं। 16 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 16 नीचे वाले जबड़े के अंदर होते हैं। जिसमें आपको बताया था कि जो कैनिन्स इंसिजर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैनिन्स 4 होते हैं, मोलर्स 8 होते हैं और प्रीमोलर्स 12 होते हैं। टोटल 32 हो गए, ठीक है। एंड 16 इन, ठीक है। उसके बाद ये तो था हमारा टीथ का कि टीथ 4 टाइप के होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं, कैनिन्स होते हैं और इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। और ये आपको बता दिया कि 32 होते हैं टोटल ऊपर वाले जार में, नीचे वाले 16 होते हैं। जो मोलर्स होते हैं, जो 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनिन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं, 6 मोलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड, ये तो हमारा टीथ का था, जो माउथ के अंदर टीथ होते हैं उनका क्या काम होता है, वो कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टंग। टीथ के बाद हम पढ़ेंगे टंग, अपनी जीभ के बारे में, ठीक है। टंग के बारे में पढ़ेंगे तो द टंग इज ए फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन। ये फ्लैसी और मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, फ्लैसी एंड मस्कुलर ऑर्गन।
दैट मीन ये फ्लैश, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो वो एक हमारी जो जीभ है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है। और अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बुक्कल कैविटी। और ये जो हमारी टंग होती है वो पीछे कहाँ अटैच होती है, जो इसका पीछे का पार्ट होता है जो माउथ के अंदर होता है, जो हमें नहीं दिखता, वो लास्ट में जाकर बुक्कल कैविटी से अटैच्ड होती है। और आगे जो होती है, जो हमें दिखती है, जो हिलती डुलती रहती है, मूव करती रहती है, ठीक है। ये जो इसका ये वाला जो पार्ट है वो ओपन रहता है। जो फ्रंट पार्ट है वो सभी डायरेक्शंस में मूव करेगा, और जो लास्ट का पार्ट है वो बुक्कल कैविटी से अटैच होता है। वो बुक्कल कैविटी के साथ अटैच होता है, ठीक है। एंड द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग द स्लाइव। और ये जो हमारी टंग होती है ये क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं हमारे माउथ के अंदर जाता है, टीथ माउथ को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद जो जो टंग होती है वो जो स्लाइवा को फूड के अंदर मिक्सेस करती है। स्लाइवा कहाँ से होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है माउथ के अंदर, वो रिलीज करती है। और वो स्लाइवा को, उस राल को हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो फूड मटेरियल होता है, फूड आइटम होता है जो ग्राइंड किया होता है, उसके साथ उस स्लाइवा को मिक्स कर देती है, ठीक है, टंग। उसके द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द स्लाइवा विद फूड। भोजन के साथ जो हमारी लार होती है माउथ के अंदर, उनको भोजन में मिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। पुशिंग एंड स्वेलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप एंड गेटिंग द डिफरेंट टेस्टेज ऑफ फूड। और ये क्या करती है, सबसे पहले तो क्या करती है, स्लाइवा को मिक्स करती है भोजन के अंदर, फूड के साथ स्लाइवा को मिक्स करती है। उसके बाद क्या करती है, जो उसको पुश करती है, ठीक है, उसको पुश करती है। एंड स्वेलिंग द फूड, मतलब भोजन जो भी हमारे माउथ के अंदर खाना होती है उसको हमारे मुंह के अंदर की तरफ धकेलती है, ठीक है। स्वेलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप, जो हमारी फूड पाइप होती है जिसके द्वारा जो हमारा फूड मटेरियल है वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, तो उस फूड को ये हमारे अंदर फूड पाइप की तरफ, अंदर की तरफ धकेलती है, उसको पुश करती है, ठीक है। इट हैज सेवरल टेस्ट बट इट कैन बी डिस्टिंग्विश 4 टाइप ऑफ टेस्ट। और इसके जो हमारी टंग होती है इसके पास सेवरल टेस्टीज होते हैं, सेवरल टेस्ट होते हैं, लेकिन ये 4 टेस्ट ही डिस्टिंग्विश कर सकती है। एक तो साल्टी, कि भाई कुछ साल्टी हो गया, बीटर हो गया, स्वीट हो गया, मतलब कोई चीज़ नमकीन है, कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ खट्टी है। फिर ठीक है, शोर मतलब कोई चीज़ खट्टी है। बीटर का मतलब जिसका कोई टेस्ट नहीं है, तो थोड़ी तीखी तीखी सी होती है, टेस्ट ना खट्टा ना मीठा। इस तरह की ये जो 4 टेस्ट है, इनको हमारी जो जीभ है, जो हमारी ये टंग है, ये डिस्टिंग्विश करती है, रिकॉग्नाइज, पहचानती है, उनको डिस्टिंग्विश करती है। द टंग ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीक, और ये हमारे बोलने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने टंग पढ़ी उसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमको। जो टंग होती है वो ये फ्लैसी और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। ये मूव कर सकती है, और ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये डायरेक्शंस के अंदर ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। और जो इसका फ्रंट पार्ट होता है, जो आगे का पार्ट होता है हमारी इसका जीभ का, वो ओपन होता है, ठीक है, जो ऑल डायरेक्शंस में मूव करती है। लेकिन इसका जो पीछे का पार्ट होता है वो जो हमारी बुक्कल कैविटी होती है, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो माउथ के अंदर प्रेजेंट हो जाए, सबसे पहले भोजन मुंह के अंदर लेने के बाद जाता है, सबसे पहले भोजन जो मुंह के अंदर लेते हैं वो सबसे पहले बुक्कल कैविटी के अंदर जाता है। और बुक्कल कैविटी के जो हमारे जीभ का लास्ट पार्ट होता है वो बुक्कल कैविटी के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों का भी सिस्टम आपको बताया था, उनकी हेल्प से जो फूड ग्राइंड होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, पीसने के बाद उस भोजन को स्लाइवा के साथ मिक्स करती है। ये हमारी जो जीभ होती है, जो हमारी जीवा होती है, जो हमारी टंग है, ये हमारी हेल्प करती है कि फूड के साथ लार को, माउथ के अंदर जो लार प्रेजेंट होती है उनको मिक्स करने में, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, भोजन को लार के साथ मिक्स कर देती है। मिक्स करने के बाद उसको पुश करती है, सेलिंग करती है अंदर की तरफ। जो माउथ में फूड पाइप प्रेजेंट होती है बुक्कल कैविटी के बाद, जो हमारे माउथ के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो बुक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू जो फूड है हमारा माउथ से स्टमक, पेट के अंदर जाता है, उसके अंदर, उस फूड पाइप के अंदर जो हमारी ये टंग है, ये फूड को पुश आउट करती है, स्वेलिंग करती है, उसको पीछे की तरफ धकेलती है फूड पाइप के अंदर, ठीक है। और पुश करने और हमारे जो ये
टंग है, इसके पास सेवरल टेस्टीज होते हैं, इसके पास साल्टी है, बिटर है, स्वीट है, शोर, 4 प्रकार के टेस्टीज को ये डिस्टिंग्विश कर सकती है कि भाई कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ तीखी है, या फिर नमकीन है, या फिर खट्टी मीठी है, या फिर उसका कोई टेस्ट है भी नहीं, ना खट्टी है ना मीठी है, ठीक है। इस तो और हमारी बोलने में भी हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम जो भी बोलते हैं, बोलने में, हमारी स्पीक करने में, किसी हमारी जो टंग है वो हमारी हेल्प करती है। तो ये तो था टंग का काम। टीथ पढ़ लिया हमने, टंग पढ़ लिया, अब लास्ट हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब लास्ट एक छोटा सा ये सलाइवरी ग्लैंड। द सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा, ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होती है, राल होती है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम सब्सटेंस दैट हैव टू केमिकल चेंज हैपन मोर क्विकली, और ये एक इसके अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम होता है। अमाइलेज कन्वर्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, और फूड के अंदर जो स्टार्च मिलता है उसको ये शुगर के अंदर कन्वर्ट करती है, शुगर के अंदर ये ब्रेक डाउन कर देता है। एंड सलाइवा ऑल्सो मेक द फूड वेट एंड, देखो सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये हमारे माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, राल प्रोड्यूस करती है, जो हमारे माउथ के अंदर जो राल होती है उनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और सलाइवरा राल के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है अमाइलेज, ठीक है। ये अमाइलेज एंजाइम क्या होता है, जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, इनमें क्या होता है, जो भी फूड अनाज खाते, दाल वगैरह, इनमें स्टार्च होता है, ठीक है। और स्टार्च डायरेक्टली हमारी बॉडी स्टार्च को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, स्टार्च को हमारी बॉडी डायरेक्टली अंदर जाके तो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जो स्टार्च होता है पहले ये शुगर में, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद उससे हमें ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली फूड हमारे अंदर गया और उससे हमें एनर्जी मिली, भोजन अंदर जाता है, ठीक है, वो स्मॉल पीसेज में और सिंपल फॉर्म में, जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फिर इस सिंपल फॉर्म में, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनकी फॉर्म में सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होने के बाद उससे जो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो जो हमारे क्या करता है, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, ये एंजाइम उस स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, शुगर। और ये शुगर है जिससे हमें डायरेक्ट मतलब इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। और क्या करता है कि सलाइवा ऑल्सो मेक द फूड वेट एंड स्लीमी सो दैट इट कैन बी इजिली स्वेलड, ये फूड को वेट बनाती है, स्लीमी बनाती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको वेट और स्लीमी, मतलब उसको थोड़ा गिला गिला कर देती है और स्लीमी बना देती है, ताकि स्लीमी मतलब सिल्की सिल्की, मतलब ताकि वो अंदर हमारे गले के अंदर अटके ना, वो आसानी से हमारी मुंह के गले से हमारी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में अंदर चला है। तो फूड पाइप का यही, फूड सलाइवरी ग्लैंड्स का यही काम होता है कि ये एक एंजाइम ये एक प्रोड्यूस करती है, सलाइवा राल प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज। वो अमाइलेज एंजाइम जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च वगैरह, उनको सिंपल फॉर्म में, जैसे कि शुगर की फॉर्म में, फिर उससे क्या मिलता है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, और उस बॉडी का हमारी एनर्जी का हमारी बॉडी अपने डेली लाइफ की जो प्रोसेसेस है उनको करने में उसका यूज़ कर सके। और क्या करती है सलाइवरी ग्लैंड, ये जो सलाइवा होती है वो क्या करती है कि फूड को वेट बनाती है, ठीक है, उसको गीला बनाती है, स्लिमी बनाती है, ताकि वो अंदर हमारे आसानी से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में चला जाए, हमारी गले के अंदर अटके ना। तो ये काम होता है सलाइवरी ग्लैंड का। और जो जीभ था उसका काम आपको मैंने बताया, टिथ का काम आपको मैंने बताया। तो हमने आज पढ़ा है बुक्कल कैविटी। बुक्कल कैविटी जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो हमारी जीभ का लास्ट पार्ट है वो बुक्कल कैविटी से अटैच होता है, आगे का पार्ट मूव करता है ऑल डायरेक्शन में। और बुक्कल कैविटी के अंदर जो भी हम अपना खाना सबसे पहले मुंह के अंदर ले जाते हैं वो सबसे पहले बुक्कल कैविटी के अंदर जाता है। वहाँ पे जो डाइजेशन की प्रोसेस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। और बुक्कल कैविटी 3 ऑर्गन कंसिस्ट करती है, टिथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। जिन तीनों के फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, आपको बहुत अच्छे से तीनों फंक्शंस पढ़ने हैं और उनको याद करना। आगे का नेक्स्ट जो सेकंड है वो हम कल पढ़ेंगे, फेरेंस एंड इसोफेगस एंड स्टमक। आज आपको यही पढ़ना है अच्छे से। थैंक यू।